एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि हम जब देखते हैं कि कार्तिक अमावस्या शुरू हो रही है 20th अक्टूबर को हम 3:44 पीएम पे और 21st अक्टूबर को 5:54 पीएम तक, क्योंकि वो 2 दिन कवर करती है तो लोगों को आ जाता है कंफ्यूजन कि कौन सा फॉलो करें। लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बोलना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ आए कि हम धर्म शास्त्र ज्योतिष शास्त्र दोनों को देखते हैं और उसमें हम प्रदोष काल और निशित काल दोनों देखते हैं। प्रदोष काल क्या होता है कि सनसेट से 1.5 घंटा पहले 1.5 घंटा बाद में, और अमावस्या की रात्रि मतलब मिडनाइट जिसे हम निशित काल कहते हैं, वो दोनों होना आवश्यक है अमावस्या के दिन। तो लक्ष्मी पूजा का सबसे सुंदर समय हो जाता है 7:08 पे शाम को से 8:18। ये जो 1 hour 11 minutes का जो समय होता है, हमें पूरी लक्ष्मी पूजा उसी समय करनी होती है। लेकिन क्योंकि प्रदोष काल शुरू हो चुका होता है, कितनी भी आप पूजाएं करना चाहते हैं, जितनी भी चीजों को शुभ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे वेदों में बड़ी सारी चीजें लिखी होती है जिससे आप और भी लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं, वो शुरू हो चुका होता है 5:46 पीएम से लेकर 8:18 तक। फिर वृषभ काल जो 7:08 से लेकर 9:08 तक रहता है, उस समय पे आपका वृषभ काल चल रहा होता है। और फिर अमावस्या की स्थिति होती है, तो फिर आप इसीलिए 20th को ही मनाते हैं, आप 21st को नहीं मनाते हैं। चांग जो है उस पर तिथियां अलग अलग, इतनी कंफ्यूजन क्यों है आप सब लोगों में? कंफ्यूजन इसीलिए शुरू होती है क्योंकि अमावस्या का जो दिन है वो 2 दिन पे जब आपको दिखाई देता है तो सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका ये होता है कि हम सिर्फ एक ही जगह को मानते हैं, वो है उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में है महाकालेश्वर और महाकालेश्वर से ही पंचांग निकलता है। तो हम हमेशा जो वो कहेंगे उसी को ही हर जगह पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो साध्वी जी बैठे हैं, महामंडलेश्वर जी, उन्होंने बिल्कुल सही उपाय जो बताया है, मैं ना सिंप्लीफाइड तरीकों से बताती हूँ। मुझे लगता है लोगों के समझ में जरूर आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दिया इसलिए जलाते हैं, आप पितरों के पहले इसलिए आवाहन और उनकी पूजा और उनको रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके कर्म आपके कर्मों पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर वो ही आपसे खुश नहीं तो भगवान आपकी हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो अगर लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद देना भी चाहती हैं पर आपके बड़े आपसे खुश नहीं हैं, तो आप लक्ष्मी माँ से भी कोई वरदान नहीं पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पितरों के लिए दिया जलाया जाता है, फिर आप अपनी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और फिर आप साधना और सिद्धि के लिए बैठते हैं ताकि आप सिद्धियां पा सकें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में चीजें करी गई हैं। जो कंफ्यूजन होता है ना, वो दिन के समय होता है, लेकिन होता ये है हमारे यहाँ पे 3 रात्रियां बहुत महत्व की होती हैं। एक शिवरात्रि होती है, एक दिवाली की रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन तीनों रात्रियों की इंपॉर्टेंस है, दिन का समय इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ये समय बता रहे हैं गुरुजी, उस समय पे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो ट्रेडिंग, वो जो 21st का टाइम है जो उन्होंने मुहूर्त बताया है, उसमें बहुत लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी पूजन और सिद्धियों का समय है वो रात को ही पॉसिबल हो सकता है और तंत्र विद्या भी रात को ही पॉसिबल हो सकती है। तो कभी भी आप 21st को मना ही नहीं सकते, इसलिए उज्जैन भी आपको 20th का ही दे रहा है समय, क्योंकि वही सही समय है। पंचांग के मामले में बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमेशा महाकालेश्वर से जो पंचांग निकलेगा, क्योंकि वो महाकाल है और क्योंकि वहां से ही पूरा यूनिवर्स जन्मा है, हमेशा वो ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। आप कोई और पंचांग लेकर आ जाइए, आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत क्लैरिटी है, तभी यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए और आप ये भी देख लेंगे कि 20th को ही मनाई जाएगी। कंफ्यूजन तब आती है जब सब अपना पंचांग निकालना शुरू करते हैं और वो मिसमैच होता है, क्योंकि समय जो हम बोल रहे हैं शुरुआत और समय का एंड, वो वहां से महाकाल से ही शुरू होता है। इसीलिए महाकालेश्वर का पंचांग यानी कि उज्जैन का पंचांग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उसके ऊपर कोई सुपरसीड नहीं कर सकता है।